बात तो ये है कि माशाल्लाह आपका बयान इतना जबरदस्त था और इस बयान पर सकीना उतर रहा था और मैं ऊंग में चला गया और सो गया। थोड़ी देर आपकी आवाज सुनी है तो फिर मैं चौकन्ना हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात में हमें अपने ज़िक्र की जो तासीर होती है वो महसूस होती है और इसी तरह बाज़ मुखलिसीन जब अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बात कर रहे होते हैं, दीन को डिफेंड कर रहे होते हैं, तलकीन कर रहे होते हैं, तो वो बातें भी इसी तरह अल्लाह के फज़ल व करम से, क्योंकि वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं और उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं होता। उलमाए किराम हैं या जो मशाइख अज़ाम हैं, वो तो डिज़िग्नेटेड हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स देयर ड्यूटी। मैं और आप हम वी आर स्टूडेंट्स। सो हम जब स्टूडेंट्स हैं तो फिर हमने तो खुद भी लर्न करना है, एक दूसरे से भी सीखना है, जो एबीसी आती है वो शेयर करनी है। तो इस हवाले से फिर वो पूरा खलूस होता है और उसमें डर भी होता है कि कोई ऐसी बात ना हो। जैसे एक दफ़ा मैं खुसूसी तौर पर स्लिप ऑफ टंग के हवाले से अल्लाह पाक से मांगता हूँ कि अल्लाह बचाइए। कल परसों मैं अपना बयान सुन रहा था तो उसमें एक स्लिप ऑफ टंग थी, 13 और 13 का कोई अदद जो था ना वो सेम रिपीट हुआ। वो इत्तेफाक से बयान मुझे सुनने का मौका मिला। अभी तो ये है कि वो रिकॉर्डिंग ना आती है मेरे पास। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ये हुआ कि ये थोड़ी देर के लिए जो मेरी आँख लगी है कराने आपके बयान, तो मैं जब उठा हूँ तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो ये भी अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये सकीना, सुकून अल्लाह पाक का करम है और ये बरक़ात हैं और बहुत कुछ उतरता है जिसका शुक्र है हमें कुछ नज़र नहीं आता। इसमें भी बहुत बेहतरी है। इसमें भी बेहतरी है। कल परसों मैं मोहसिन से बात कर रहा था तो उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, ये जो अभी आँख हमारी बंद है इसमें भी बड़ी अल्लाह की करम नवाज़ी है। बस ऐसे ही बंद आँख से बहुत बड़ा सफ़र हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इज़्ज़त रह जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आँख खुल जाए और कुछ खूबसूरत मनाज़र से हम मुतासिर भी हो जाएँ और कोई फिर सुस्ती कुताही जो है वो आड़े आ जाए। तो शैतान के फिर हमले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बंदा ना भी जितना भी कंट्रोल करे कि भाई मैं ऑर्डिनरी हूँ, मेरे मुर्शिद का फैज़ है, ये मेरे आका का फैज़ है, मेरे असातिज़ा की करम नवाज़ी है। तो वो कहता है ये मैं था, मैं बयान कर रहा था। ये खूबसूरत जो बातें हैं मलिक इमरान, ये तुम्हारी बातें हैं। ये इतना अच्छा जो तुमने पढ़ा है, ये जो तुम्हारी ग्रिप है लैंग्वेजेज़ पे और ये जो तुम्हें अ वसी मुताला है, ये इसका कमाल है। हकीकत में ये फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़रिया उस्ताद मोहतरम हम तक पहुँच रहा है, तो उसके सदक़े से ये फिर खूबसूरत बातें भी हो जाती हैं और उनमें असर भी आ जाता है। तो ये हकीकत समझने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझी हुई है और इसको रोज़ याद करते हैं। रोज़ हमें पता होता है कि ये सब अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का करम है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आमद हुआ करती थी, तो बहुत बड़े बड़े शुरा जो थे बड़े सग़ीर के और साहिब ज़बान जो लोग थे, लखनऊ और दिल्ली के जो सिक्का बंद ज़बानो अदब के माहिरीन जो थे वो परेशान हो जाते थे कि ये इकबाल इकबाल लाहौरी उनको कहते थे। अल्लामा तो बाद में बने, तो शुरू-शुरू में उनको इकबाल लाहौरी कहते थे और इकबाल लाहौरी से मुआसराना चश्मक बहुत से शुरा को थी। तो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमत जब ये आमद होती तो अशआर डिलीवर हो जाते। एक वक़्त आया वो खुद फरमाते हैं कि भई मैं ये समझा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल तो वो समझते थे लेकिन वो अपना कमाल भी समझने लग पड़े। 3 साल तक फिर एक शेर की आमद ना हुई। हत्ता कि हसरत यास की एक वो तस्वीर बन गई भई वो अशआर किधर चले गए जो मुझे मेरे ऊपर वारिद हुआ करते थे। तो बाद में फिर एक दिन रात को अपने खादम को उठाया, आमद हुई 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। तो अली बख्श या तो इस तरह के उनके जो खादम थे जो लिखते थे, वो बोलते थे, वो कलम कागज़ सँभाल कर साथ बैठे होते थे, लेटे होते थे, तो वो फिर लिख लेते थे। तो उन्होंने फिर लिखना शुरू किया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये सारी की सारी अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो अब आए आज की, जैसे आप बता रहे हैं, ये तो बातें से बात निकल आई
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بطرتی بعدد کل معلوم۔ آج جس بات پہ کچھ اظہار کی خواہش یا جرت کر رہا ہوں میں، وہ ایک سمپل سی بات ہے لیکن وہ سمجھنے کی بات ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سی آیات میں اس چیپٹر پہ بات فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، اور ہمیں اس پر مطاعت رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اسراف۔ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کی میں انڈلج ہو جانا، یہ اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ اخراجات اٹھا لینا اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی لوازمات کو تیار کر لینا اسراف ہے، اور اسراف کو ناپسند فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اسراف کو ناپسند فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسراف کو ناپسند فرمایا ہے دین متین نے، یعنی اللہ کے محبوب نے دین اسلام میں فضول خرچی کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اب بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کی میں ہم احتیاط سے غافل ہو جاتے ہیں، محتاط نہیں رہتے، غفلت برت جاتے ہیں۔ تو بس یہ توجہ مبذول رکھیں اس طرف کہ کوئی بھی پہلو جو ہے وہ اسراف کی صورت میں ہو سکتا ہے بہت سے معاملات میں آپ کا دھیان بھی ہو، آپ نے کنٹرول بھی کیا ہو، اور کوئی ہو سکتا ہے بعض اوقات نیگلیجنس کی وجہ سے، یا اس کو شاید دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے، نہیں یہ بین دین کا حصہ ہے، اس کے اوپر پھر پوچھا جائے گا۔ اور عصر حاضر میں ہماری جو یوتھ ہے یہ ٹائم برباد کرتی ہے، اسراف کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کہ اپنے حصے کا جو تعلیم کے حصے کا ٹائم ہے، ایجوکیشن کو گین کرنے کا ٹائم ہے، وہ نظر کر دیا۔ جو جدید قسم کے لوازمات ہیں، جو فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کی بہت سی فضول چیزوں میں، اور بہت سی کمیونیکیشن بھی کس حد تک ہونی چاہیے، ہمیں بات کرنی ہے بہن بھائیوں سے کس حد تک بات ہونی چاہیے، خیر خیریت ضرور پوچھیں۔ وہ باتیں، وہ کہانیاں، وہ غیبتیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے بھی بچیں۔ تو اسی لیے ٹو دا پوائنٹ بات کریں، وہ جو ٹائم سیو ہوگا پھر وہ آپ اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد میں لگا سکیں گی، یا ہم لگا سکیں گے، تو اس کی بھی بہت ملٹیپلائی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن بڑی فکر کی بات ہے جو آپ تک کنوے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس نقصان سے، اور اس فضول خرچی سے، اسراف سے، اور ہر طرح کے اسراف سے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔